आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति बप्पा का बिहार की धरती पर साक्षात दर्शन आपको होगा। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में सबसे अधिक प्रचलित है लाल बाग का राजा, और लाल बाग का राजा का नजारा आपको अब पटना में दिखने वाला है। बता दें कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है गणेश चतुर्थी, यानी गणपति बप्पा की प्रतिमा का पूजा। मुंबई में लाखों की भीड़ होती है और गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रदेशों से वहां पहुंचते हैं, लेकिन इस प्रतिमा का आप दर्शन अब बिहार के पटना में कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए चलते हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद के पास। तो देख सकते हैं ये गणपति बप्पा बिहार में पटना में ये विराजमान हैं। अब देखिए इनकी तस्वीर आपके सामने है और ये सजावट आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ कलकत्ता से यहाँ कारीगर आए हुए हैं, और ये जो आप गणपति बप्पा को देख रहे हैं ये मुंबई से बनाया हुआ आया है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है कि वहाँ से निर्माण करके बिहार लाया गया और यहाँ उनका स्थापना किया गया है। देख सकते हैं गणेश चतुर्दशी का ये अवसर आज से शुरू हो रहा है और ये 7 दिन तक चलने वाला है। भक्तों को प्रसाद देते हुए देख सकते हैं गणपति बप्पा के इस प्रांगण में, और ये एक बहुत ही उत्सवी माहौल है क्योंकि ईश्वर का जो रूप है उसमें गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, ये आपको भी पता है। और देखिए यहाँ प्रसाद पाते हुए यहाँ सभी भक्तगण यहाँ आए हुए हैं बप्पा का दर्शन करने के लिए। गणपति बप्पा आपने देखा और सुना होगा कि महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया, यानी ये जो गणेश चतुर्दशी है इस पर महाराष्ट्र में ख़ास तौर पे मुंबई में भारी भीड़ होती है और बहुत ही उत्सवी माहौल होता है। आज आपको बिहार में वो नज़ारा मिल रहा है। बिहार में पटना में आप देख सकते हैं गणपति बप्पा विराजमान हैं और यहाँ इस तरह के माहौल है। चूँकि गणेश चतुर्दशी है आज, इसलिए आज से यहाँ की शुरुआत हुई है और यहाँ भी चतुर्दशी के अवसर पर गणपति बप्पा को बैठाया गया है। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष हैं इस सोसाइटी के, हम बात करने की कोशिश करते हैं कोषाध्यक्ष जी से कि आखिर कैसे इस आयोजन का क्या क्या प्रक्रिया रहा है और पटना में ये करने का खासियत, महाराष्ट्र का लुक देना, महाराष्ट्र का चीज़ को यहाँ उनकी संस्कृति से अवगत कराना, क्या कुछ है यहाँ का। वैसे तो ये संस्था करीब 1974 से है, लेकिन इसका भव्य रूप से हम लोग करीब 15 साल से कर रहे हैं इसका। और एक चाह रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ पर लोग देख सके गणेश पूजा, जिस तरह से पुणे मुंबई में होती है उस तरह से बिहार में भी लोग पटनावासी बिहारवासी देखें। इसलिए हम लोग की तो कोशिश रहती है कि हर साल कुछ ना कुछ नया करने की। तो ये आयोजन कैसे करते हैं आप लोग, कहाँ से क्या करवाते हैं? ये जो मंडप बना है या फिर ये इसका जो आयोजन में खर्च है, कितने लोग का जुटान रहता है? ये करीब हम लोग का जैसे कंट्रीब्यूशन बहुत से हम लोग मेंबर लोग भी बहुत से अपने सहयोग करते हैं, प्लस अपने जो व्यवसाय में है वो अपने वहाँ से भी चंदा कलेक्ट करते हैं। बाकी कुछ भक्तजनों का कुछ जो आता है दान पात्र में वो सब से काम चलता है। हाँ, तो देख सकते हैं कि ये सारे लोग जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं यहाँ दान पात्र चंदा इन सारी चीज़ों से हम दिखाना चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि आप ज़रा दिखाइए गणपति बप्पा की साजो सजावट दिखाइए। और देख सकते हैं सामने से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ गणपति बप्पा का भव्य प्रतिमा लगा हुआ है और इस प्रतिमा की सजावट को आप देखिए। ये पटना में एक महाराष्ट्र कल्चर को, महाराष्ट्र की संस्कृति को यहाँ अवस्थित करने का मेन मकसद है कि लोग वहाँ तो जा नहीं पाते हैं, लेकिन आप पटना में बिहारवासी यहाँ आके भी गणपति बप्पा का ये स्वरूप देख सकते हैं। और जो मुंबई में ये धूम मचती है वो अब हम बिहार में भी आपको ये धूम देने का काम करेंगे। ये यहाँ जो कारीगर आए हैं ये कारीगर कहाँ से हैं, के कारीगर हैं? ये डेकोरेशन वाले ये मूल रूप से कलकत्ता के हैं। कलकत्ता के हैं। और जो लाइटिंग भी हुई वो भी कलकत्ता की है। अच्छा, और प्रतिमा मुंबई से आती है, जहाँ से अपने लाल बाग के राजा बनते हैं। लाल बाग के राजा जहाँ बनते हैं वहाँ से, वहीं से प्रतिमा आती है और सेम उनकी प्रतिमा लेके आते हैं या यहाँ बनवाते हैं? नहीं, वहीं से बन के ही आती है। कैसे लाते हैं इतनी? बाई ट्रांसपोर्ट ट्रक से वहाँ से लाते हैं। तो वहाँ से कोई डोनेट करता है? नहीं, डोनेट नहीं करता, हम ही लोग खुद मंगवाते हैं, वहाँ बनवाते हैं। हाँ।
तो महाराष्ट्र कल्चर से ऐसा लगाव कैसे और कब से है आपको? हम लोग एक्चुअली में महाराष्ट्र नहीं है, बिजनेस पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर हैं करीब। अच्छा, आप लोग महाराष्ट्र हाँ हैं हाँ हाँ। और यहाँ पटना में बिजनेस बस। पर्पज से यहाँ रहते हैं। कितने साल से ये आयोजन कर रहे हैं? ये तो अभी भव्य रूप से करीब 15 साल से हम लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, इसके पहले भी हमारे पिताजी लोग ये सब करते थे, लेकिन वो सीमित मात्रा में था। अच्छा, पिताजी भी यहीं रहा करते हाँ थे। हाँ। तो ज़रा आप महाराष्ट्रन है तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ जो गणेश उत्सव होता है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे। वहाँ भी तो जैसे कि मेन फेस्टिवल वहाँ का महाराष्ट्र का गणेश उत्सव ही है। वहाँ भी फेस्टिवल जो होता है उस हिसाब से लोगों की काफ़ी रौनक रहती है और उस हिसाब से लोग वहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं कि नहीं, साल भर इंतज़ार करते हैं कब गणेश चतुर्थी आए। उसी तरह हम लोग भी यहाँ चाहते हैं कि वैसी तरह बिहारवासी पटनावासी देखे, उस संस्कृति को समझे और उसी हिसाब से हम लोग का यही प्रयास रहता है। जैसे अब अपने वहाँ लाल बाग के राजा फेमस हो गए हैं, उसी तरह यहाँ पर पटना के राजा फेमस हो गए हैं। पटना के राजा के नाम पटना से के इसको राजा के जाना नाम से जाता है। फेमस हो गए। अच्छा, बिहार में पटना में आप रहते हैं इतने दिनों से, 12 साल से। हाँ। तो यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है, हाँ। जैसे एक तो कलकत्ता प्रसिद्ध है, हाँ। पटना में भी भव्य पंडाल लगता है, डाक हाँ, बंगला हाँ। उसमें प्रसिद्ध है। सही तो बात। आप लोग कैसे एंजॉय करते हैं, कैसा हम लोग भी लगता है? खुद अपने घर में करीब 10 दिन घट स्थापना करते हैं, कलशा बैठाते हैं। वो तो पूरा हिंदुओं का पर्व ही है, तो दुर्गा पूजा भी तो हिंदुओं का ही पर्व है, तो हम लोग भी तो वो सब तो करते ही हैं। पूरा 10 दिन पूरा घर में लोग फास्टिंग में रहते हैं, कलशा बैठाते हैं, प्लस घूमने उमने भी जाते हैं करीब सब कोई लोग। तो आपने देखा कि ये गणपति बप्पा हमारे पीछे हैं, आप देख सकते हैं गणपति बप्पा को। और महाराष्ट्र की चूँकि ईश्वर तो हर जगह है, इसे हम महाराष्ट्र का सिर्फ नाम ना दे सकें, और उस तरह से मतलब मुंबई में स्थापित हो रहता है, वहाँ जश्न होता है, वहाँ एक भव्य समारोह होता है, उसकी छटा आपको बिहार में पटना में दिखे, ताकि बिहारवासी इसका दर्शन कर सके और गणपति बप्पा से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन में एक उन्नति का कार्य कर सके। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।